नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे और फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे एनालिसिस करेंगे। क्या ट्रेंड है, नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे मूव कर सकती है, कहाँ बाइंग जोन है, कहाँ सेलिंग जोन है, कहाँ से आपको एग्रेसिवली बाइंग साइड जाना चाहिए, कहाँ से सेलिंग साइड जाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें साइकोलॉजिकल बेस्ड हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखो, आपको जैसे पता है कि मैं दो ही चीज़ें लेके चलता हूँ, एक प्राइस एक्शन, सेकंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ों के साथ हम आज का एनालिसिस करेंगे। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फेवरेट बैंक निफ्टी से। देखिए, मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में वो मिली है भाई 50,988। तो करीब करीब आप लगाओ 51,000 के आसपास की अपने को क्लोजिंग मिली है। ठीक है, वीकली जो लास्ट वीक की जो जो कैंडल बनी थी वो देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, इनसाइड कैंडल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत बड़ा फॉल आ गया, इसके बाद कंटिन्यू इतना बड़ा फॉल आया, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एग्रेसिव यहां से सेलिंग साइड नहीं जाएगी मार्केट। वही हुआ, मार्केट ने एक वीक लास्ट वीक पहुंच दिया था, इस वीक भी मार्केट ने वही इनसाइड कैंडल बनाई है और एक और पॉज कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का नीचे सपोर्ट है, यहां पे बनना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सबसे पहली चीज तो ये है, देखो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि भाई जो एग्रेसिव सेलिंग थी ना वो रुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सेलिंग रुकने का मतलब कि बाइंग साइड की मार्केट हो चुकी है यहां से, क्योंकि बाइंग का अभी अपने पास कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, एग्रेसिव जो सेलिंग थी, जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी थी वो नहीं हुआ है। मतलब क्या है, नीचे से थोड़ी बाइंग आ रही है, ऊपर जाती है थोड़ी सेलिंग आ रही है, तो मार्केट मतलब अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रही है, बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो हम डिसाइड करें तो देखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स तो भाई वही जो ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, करीब करीब 49,800 के करीब और 50,000, ये वाला जो जोन है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन भी है। ये ब्रेक होने का मतलब है कि मार्केट में बड़ा एक फर्दर 8 से 10% का फॉल आ सकता है। हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक हमें मार्केट में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से वापस बाइंग साइड मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कैंडल के बेस पे क्या है, देखो वीकली कैंडल जो है इसका हाई और लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसका हाई है अपना 51,980, तो मतलब करीब करीब 52,000 लगाओ आप, 52,000 इसका हाई है। नीचे में जो इसका लो है वो है 50,500 के करीब लगाओ, 450। ठीक है, ये है। तो ये जो रेंज है करीब करीब होगी 1500 पॉइंट के करीब की। ठीक है, नीचे में अगर ब्रेक होता है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने नीचे आएगी भाई, सिंपल उसी बात याद रखो। अगर नीचे में ये ब्रेक होता है तो इसका डाउन साइड मार्केट यहां तक आ सकती है, फिर फर्दर एक 500-700 पॉइंट का मार्केट के पास और स्कोप है। हाँ, इसका जैसे हाई ब्रेक होगा तो मार्केट फिर बाइंग साइड की कंफर्म हो जाएगी कि 2 वीक जो कैंडल रुकी है दोनों के मार्केट ऊपर निकल जाएगी, और फिर अपना जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है सीधा इस कैंडल का हाई होगा 53,750-800 के आसपास। तो जब तक इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ भाई, इसके अंदर अंदर मार्केट है, तब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को माइंड में रखो, एंट्री छोटे में लेनी है। देखो, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि भाई मार्केट जैसे अपसाइड जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट मान लो यहां से 51,000 से चल के 52,000 तक जा रही है भाई, ठीक है, सीधा घोड़ा भागता जा रहा है अपना, और यहां तक इसको अप्रोच कर रहा है इस कैंडल के हाई को, तो आप ये मान के चलो कि वन गो में ब्रेक नहीं होगा, तो आपको अपसाइड में जाके सेलिंग की जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर से आपको बेचना है। सिंपल बात याद रखो। ठीक है, बट आपको वो पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है अभी, यहाँ पे आपको ऊपर से बेचना है, नीचे स्पॉट पे मार्केट रुके उसको निकाल दो। यही अप्रोच आपकी नीचे से होनी चाहिए। मान लो 51,000 के पास से आपको कोई बाइंग साइड का सेटअप मिले और अप साइड में मार्केट चले, तो आप बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ, बट उसको भी पोजीशनल लेके नहीं बैठना है जब तक ये हाई नहीं क्रॉस हुआ इस कैंडल का। तो अप साइड में मार्केट रुकने लगे तो उसको आपको एग्जिट करना है। आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई नीचे से बाई करना है, ऊपर से सेल करना है, जहां आपकी अपॉर्चुनिटी मिले उसी अकॉर्डिंग। बस पोजिशनल ट्रेड अभी लेके नहीं बैठना है, ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि यह डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके हाई और लो के पास से ट्रेड कब लेना है, सिंपल बात बिल्कुल याद रखो कि घोड़ा अगर बहुत दूर से भाग के हाई और लो किसी भी साइड ब्रेक करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वहीं से वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएंगे। कंडीशन यही है कि भाई इसके हाई के पास मार्केट जाएगी, वहां मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगी, मार्केट होल्ड करेगी उस लेवल को, फिर एक रेंज बना के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी, तब भी आप ट्रेड में एंटर करोगे। सिंपल। अब आ जाओ इसका डेली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है मार्केट में, ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ था बट डाउन साइड आ गया, मार्केट ने ये डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम लगा के मार्केट 3 दिन एक अपसाइड गई, और अपसाइड जा रही थी तो मार्केट, मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी तो जब तक ये लेवल जो है, देखो ये एक गैप बना था भाई,
ये गैप बना था ये 52,000 के अराउंड। मैंने आपको बताया था ये जो कैंडल थी इसने इसको रिटेस्ट भी किया था गैप को, और वहीं से जबरदस्त सेलिंग आई थी। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी तो सेलर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट में पोजीशंस बनाएंगे ऊपर भाई, और बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ वीक पड़ते जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलिंग साइड में मार्केट जा सकती है। वही हुआ मार्केट में फ्राइडे को बहुत जबरदस्त सेलिंग हुई है भाई, ठीक है। तो यहां अभी डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं है। एक दो दिन ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब ये मत मानो कि मार्केट रेड बन गई तो भाई गई मार्केट, ऐसा कुछ नहीं। नीचे सपोर्ट है, आपको सिंपल करना क्या है, देखो अब सिंपल एक बात याद रखो, जब तक ये इसका हाई 51,677 मोटे तौर पे लगाओ, 51,700 के अराउंड ये जो दो कैंडल का हाई है, इसके पास जाके मार्केट रुक के थोड़ी देर इसको ब्रेक करेगी तो बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ। आपका टारगेट जो होगा 52,000 के अराउंड का एक टारगेट होगा आपका, ठीक है। सीधा मार्केट अगर इसको ब्रेक करने लगे तो भाई ऊपर जंप नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से कोई एग्रेसिव बाइंग साइड की पोजीशंस नहीं बनेंगी, आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। हाँ, जिस दिन इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाके टाइम बिता के और इसको ब्रेक कर देगी, एक दिन इसके ऊपर क्लोज कर देगी, उस दिन बाइंग साइड की एग्रेसिव पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। और सेलर्स जितने इनके स्टॉप लॉस हैं, जो भी सेलर्स होंगे स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे भाई, इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे, मार्केट बहुत फास्ट अपसाइड मूव करेगी भाई। अब बात आ जाओ नीचे की साइड, देखो ये 2 दिन की जो कैंडल है ये करीब करीब 51,000 और 50,950, तो 950 टू 51,000 ये जो जोन है 2 दिन का, ये जो दोनों दिन का जो लो है, इसके पास अगर मार्केट थोड़ी देर इसको रुक के इसको ब्रेक करती है तो भाई फिर ये लेवल जो है ना 50,500 वाला, मतलब 400-500 पॉइंट और मार्केट डाउन साइड इजिली आ सकती है अगर मार्केट से ये 51,000 डिफेंड नहीं हुआ तो, सिंपल, ठीक है। तो यहां से अगर कोई आप ट्रेड लोगे डाउन साइड का तो ये आपका टारगेट होगा, इसके पास आके आप एक बार एग्जिट कर लो। और अगर आपको कोई बाइंग साइड का यहां से सेटअप मिलता है 50,500 के आसपास से, तो आप बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ, बट उसको लेके नहीं बैठना है, ऊपर रेजिस्टेंस पे उसको निकाल देना है। हाँ, 50,500 के पास आती है मार्केट और यहां थोड़ी देर रुक के फिर ब्रेक करती है तो भाई फिर ये टारगेट आपका सीधा नीचे होगा। तो ये चीजें ध्यान रखो। मार्केट अगर सीधा मान लो गैप अप ऊपर हो जाए भाई, तो ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर से आपको कोई भी सेलिंग की पोजीशन सेटअप मिलता है तो आपको वापस बेचना है भाई, क्योंकि ऊपर फिर से रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात याद रखो। अब मैं अगर बात करूं एक बार आवरली टाइम फ्रेम में आते हैं, चलो आवरली में और चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी इंट्राडे के लिए। देखो 51,000 है भाई, मार्केट मान लीजिए यहीं पे रुकती है, रुक के और अपसाइड ब्रेक करती है भाई, तो अपने कोई बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा, तो अब बाइंग साइड का ट्रेड लो, उसमें फर्स्ट टारगेट आपका ये 350-400 की रेंज तक लो, सेकंड ये हाई तक का लो, ठीक है, ये ट्रेड लो, स्टिक नीचे स्टॉप लॉस रखो। बट अगर मार्केट यहीं पे मान लीजिए 2-3 कैंडल रुक के इसका ब्रेक डाउन कर देती है भाई, तो ब्रेक डाउन करते तो फर्स्ट टारगेट आपका 750 के राउंड का होगा, सेकंड टारगेट सीधा आपका 500 की रेंज तक का होगा। सिंपल रखो भाई, अगर मार्केट सीधा एकदम अपसाइड जाती है उसमें जंप मत करो। ऊपर से इसके कंपैरिजन में देखो ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, कोई और लोअर हाई बने, इक्वल हाई बने, और यहां से कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है जो 2 मैंने बताए हुए आपको, रेंज बन के ब्रेकडाउन या इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई पे सेलिंग का कोई सेटअप मिले, तो वहां से आपको वापस बेचना है, 51,000 आपका टारगेट होगा। मार्केट सीधा गैप डाउन ही हो जाए तो भाई घोड़ा ऊपर से पहले ऑलरेडी काफी 500 पॉइंट नीचे गिर चुका है, और नीचे अगर 300-400 पॉइंट आ जाए तो जंप मत करना, नीचे से नीचे स्पोर्ट है, फिर स्पोर्ट के पास आके मार्केट होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, आप वैसा ही ट्रेड लोगे, सिंपल, ठीक है। अपसाइड जाती है मार्केट, इसके पास जाके रुक के ब्रेक करेगी तो आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ भाई निफ्टी पे। निफ्टी का भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। अच्छा, एक कमाल की चीज देखो भाई, देखो ये है धन ऐप। धन ऐप में आप एक बार ये देखो, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखो, आप क्या दिखा रखी है इन्होंने, पता नहीं क्या देखियो, कितनी बड़ी कैंडल दिखा रखी है। देखो अभी अब चल रही हो रही है मार्केट में, पता नहीं क्या हो रहा है, 58,613 मार्केट 51,000 पे, 51,000 पे 51। देखो निफ्टी 50 देखो क्या दिखा रखी है कैंडल, 26,800-700, पता नहीं क्या दिखा रखा है, ये क्या है पता नहीं भाई, ऐप में भी क्या हो जाते हैं इनके। देखो भाई निफ्टी में भी वही है, नीचे में जो ये सपोर्ट लेवल है ना, ये पूरा देखो, ये जो पूरा है 23,300 के अराउंड का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी ने कंपेरेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों है, एक तो जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और एक थोड़ी सी हैमर टाइप कैंडल बनी है, तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। व्यू सिंपल क्या रखना है भाई, व्यू ये रखना है, देखो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था, उसके अगेंस्ट अभी मतलब बहुत ज्यादा बाइंग साइड का कोई सेटअप बना नहीं है, तो ऊपर मार्केट जैसे जैसे जाएगी ना, देखो अप साइड में मार्केट जाती है तो ये टारगेट होगा 24,750, 24,750 ये, तो मार्केट अपसाइड जाती जाएगी तो सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ेगा भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखो आप, ठीक है। नीचे में तो भाई ये जो लेवल है ना 23,300-250, ये ब्रेक होगा तभी अब सेलिंग साइड में कोई एग्रेसिव मूव आएगा,
तो अब हो क्या सकता है, देखो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ हो क्या सकता है कि भाई बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो जहां क्लोजिंग हुई है यहीं पे मार्केट थोड़ी देर रुके, अपसाइड ब्रेक करे और मार्केट को अपसाइड ले जाए सीधा। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि बायर्स उतने एग्रेसिव ना हो तो क्या होगा, मार्केट एक बार थोड़ा नीचे आएगी, जो लोग एंटर नहीं कर पाए हैं अभी उनको नीचे आएगी, नीचे एंट्री देके जाएगी और आपको नीचे से कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलेगा, आप अपसाइड का ट्रेड लोगे। ये दो कंडीशन हो सकते हैं, तो मार्केट सीधा भाग जाए या मार्केट एक बार नीचे आए और नीचे से बाइंग आपको एंट्री दे अच्छी और वापस ले जाए, या फिर बायर से सस्टेन ही ना हो और मार्केट में सेलिंग की पोजीशन वापस बन जाए और एक कोई रेड कैंडल आए और इसका लो भी ब्रेक कर दे, इसको रिटेस्ट कर दे। तो अभी को देखते हुए इतनी ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा सेलिंग की तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई सेल ऑफ आ सकता है अभी, क्योंकि अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है मार्केट में। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे तो आप ये सपोर्ट रखो 23,300, इसके नीचे ही सेलिंग साइड का कोई बड़ा मूव आएगा। अब साइड में भाई जो इस कैंडल का हाई है 24,200, ठीक है, ये 200 के करीब ही है, ये जब मार्केट में ब्रेक होगा तो मार्केट फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने जाएगी। तो इसके बीच में जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया वही की वही आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। मार्केट अपसाइड जाए, अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार और अच्छे से क्लियर हुआ। देखो मार्केट में ये गैप बना था भाई, ये गैप बना था 24,200 150 के अराउंड का, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है। अब देखो 3 दिन में इतना ज्यादा घोड़ा भाग चुका है तो भाई ये तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, सिंपल। इस कैंडल को देख के मैं नहीं कह सकते कि यहाँ सेलिंग आ चुकी है, बट ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर है क्योंकि काफी बड़ा मूव था मार्केट में, 3 दिन में आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट है अपने पास ये जो ग्रीन कैंडल है, ये अगर इसका लो ब्रेक होता है 23,750, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इस लेवल को नीचे रिटेस्ट करने आएगी, सिंपल, ठीक है। अगर अब इसका हाई ब्रेक होता है, ये जो रेड कैंडल बनी है इसका हाई ये है 24,200, ये दोनों कैंडल्स का हाई के आसपास ही है, दोनों सेम ही, ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपको ऊपर की पोजीशन 24,200 के पास मार्केट जाए, थोड़ी देर रुके और इसको ब्रेक करे, 15 मिनट में ब्रेकआउट लो आप आराम से, क्योंकि डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है, 5 मिनट में फंस जाओगे। डेली टाइम फ्रेम को सेपरेट लगा के रखो। अब ध्यान रखो कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चल रही है, छोटे टाइम फ्रेम में कई बार समझ नहीं आता, और एंट्री के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज करो। तो डेली टाइम फ्रेम को हमेशा ही पिक्चर माइंड में रखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पे हैं। तो 24,200 इसके पास मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक करती है 15 मिनट में, तो आप बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ, बट रुक के ब्रेक करे। नीचे में अगर ये रेड कैंडल जो है, मान लीजिए मंडे को अगर मार्केट इसके पास 24,000 का लेवल के आसपास है, ये 950 24,000, यहां पे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे इसका ब्रेक कर देती है भाई, मान लो इसको ब्रेक कर दे, तो फिर मार्केट जो ये नीचे 23,750 800 वाली रेंज है, इसके नीचे मतलब आपको 150-200 पॉइंट का नीचे का मूव मिल सकता है। फिर हम यहां इस कैंडल के लो पे मार्केट को देखेंगे, यहां आए मार्केट, अगर इसके लो के पास थोड़ी देर रुकती है और इसको भी ब्रेक कर देती है तो सेलिंग की पोजीशंस को अपनी बनाए रखेंगे नीचे के लिए। अगर यहां पे आके मार्केट, ध्यान से बात सुनना, अगर इतना बड़ा सेल ऑफ आ जाता है ना, इतने अच्छी बाइंग कैंडल के बाद बहुत पूरा ही नीचे तक मार्केट रिट्रेस हो जाए, तो आप सीधा इसके लो पे आते ही बाइंग की पोजीशंस मत बनाना, क्योंकि अगर बायर्स में दम होगा तो इतना नीचे आने ही नहीं देंगे, यहीं से उठा ले जाएंगे मार्केट को। ध्यान रखो, अगर ये साइकोलॉजी है कि अगर ये इतनी बड़ी कैंडल है और अगर पूरा ही मार्केट नीचे आ गई तो फिर क्या करना है, इसके लो के बाद लो के पास आके मार्केट एक रेंज बनाएगी। अब ध्यान रखो, मार्केट रेंज बनाए और उस रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई बायर्स में दम है, तब आप बाइंग की पोजीशन लो। और अगर वो रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे तो भाई सेलिंग की पोजीशन लो। देखो मार्केट में इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ये वाला जो जोन है, ये है देखो 950 के राउंड होगा, 930 950। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन होती है भाई, ठीक है, और यहाँ एक बार थोड़ा नीचे आके इसी जोन में मान लीजिए मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट करे या बाइंग साइड का कोई आपको सेटअप दे, समझो बात को, मान लीजिए एनगल्फिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है, या आपको हैमर टाइप मिल जाए कुछ, उसके बाद आप उसका स्टिक स्टॉप लॉस मान के उसकी कैंडल का लो का और आप बाइंग की पोजीशंस बनाओ। लेकिन अब साइड में आपको 150-200 पॉइंट के पास मार्केट यहाँ रुकने लगे तो उसको लेके बैठना नहीं है, उसको एग्जिट कर लेना है भाई। हाँ, मार्केट अपसाइड जाए, इसके पास जाके थोड़ी देर मार्केट रुक के उसका ब्रेकआउट करे, तब आप अपनी बाइंग की पोजीशन बनाओ, तब पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो आप। बट अगर मार्केट यहीं पे आती है और इसके पास थोड़ा टाइम बता के इसको ब्रेक कर देती है भाई, अगर इसको ब्रेक कर देगी तो कैंडल का जो लो है 750 के अराउंड यही नीचे सपोर्ट होगी। फिर इस जोन में देखो, ये मार्केट जहां रुकी हुई है, ये वाला जो जोन है ना भाई, ये पूरा जोन, यहां पे फिर मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, और इसके पास भी अगर मार्केट रुक के इसको ब्रेक कर देती तो सीधा फिर ये टारगेट नीचे होगा भाई। तो ऐसे आप ना आपके बाइंग जोन सेलिंग जोन भाई बिल्कुल क्लियर रखो, साइकोलॉजी क्लियर रखो, वैसे ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट मान लो सीधा ही 150-200 पॉइंट गैप अप हो जाती है तो भाई ऊपर से फिर आप बाइंग साइड की पोजीशंस में नहीं जाओगे। अगर आपको इसके कंपैरिजन को लोअर आई मिलता है
आपको रेंज मिलती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो आप सेलिंग की पोजीशंस लो, यहां तक का नीचे टारगेट होगा। बट अगर मार्केट इसको होल्ड करना शुरू कर दे भाई, मान लो अप साइड गई, थोड़ा नीचे आती है, वापस से मार्केट के पास जाती है, थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेकआउट कर देती है, तो बाइंग साइड की पोजीशंस में जाना है। तो बिल्कुल क्लियरिटी रखो भाई, मार्केट में कहां से बाइंग की पोजीशन बनानी, कहां से सेलिंग की पोजीशंस बनानी है। ठीक है, चलो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।